बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अज़ीज़ान मन, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूँ असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, हालात ने एकदम फिर से पलटा खाया है और तमाम गैर मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान की तरफ मुंह फेर कर बैठ चुके हैं। एक तरफ इसराइल पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। दूसरी तरफ एक खबर के मुताबिक इसराइल ने गजा की पट्टी के करीब कुछ ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ शाम पर भी फिजाई हमला कर दिया है। आखिर इसराइल ऐसे ऊंचे हथकंडों से क्या साबित करना चाहता है? इस तमाम नई सूरत-ए-हाल से आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करने की कोशिश करते हैं, मगर इन तमाम खबरों और तफसीलात को आप तक पहुंचाने से कबल अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलते रहें। अजीज़ान मन, खबरों के मुताबिक इसराइल ने शाम पर फिजाई हमला किया, लेकिन उसको गोया अपनी ही पड़ गई, क्योंकि उस फिजाई हमले में उसका अपना एक जदीद तरीन लड़ाका त्यारा और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जो उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। यह त्यारा कैसे तबाह हुआ, उनकी तबाही के साथ कितने फौजी हलाक हुए, ये त्यारे किसने गिराए? अजीज़ान मन, ये भी खबर आई है कि इसराइल ने अरब ममालिक से अमन मुआहदे करने की तादाद दुगनी कर दी है ताकि खित्ते में उसका हसर और सूख बेहतर हो सके। लेकिन बाद खबरों से यह बात भी सुनी गई है कि बाज़ ममालिक ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है, जिसके साथ इसराइल को भी खतरात दरपेश है। उन ममालिक ने अमेरिका को क्या पैगाम दिया है और इन पैगामात में क्या अहम बात है जिससे इसराइल की सलामती को खतरा दरपेश है? आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम हकायक पर रोशनी डाल सके। अजीज़ान मन, अफसोसनाक बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अगर इस जंग को रोकने की दामाद न किए गए तो पूरा खित्ता एक होनाक जंग का मुंह देखेगा। इसकी वजह यह है कि इसराइल ने फलस्तीन के साथ साथ ईरान पर भी फिजाई हमलों का आगाज कर दिया है, जिससे मासूम जानें हलाक हो रही है। उसका वाज़ेह सबूत इंटरनेशनल खबर इदारे की रिपोर्टों से मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने शाम में जबल माने के मकाम पर शामी फौजी ठिकानों और ईरानी फौजियों पर हमले किए। इस हवाले से शाम की न्यूज एजेंसी सना ने इत्तला दी है कि इसराइली त्यारों ने जमूतरा के जंदूब में जबल माने के मकाम पर अंधाधुंध गोले बरसाए। उस एजेंसी ने एक वीडियो लिंक के जरिए इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। चंद रोज कबल इसराइल ने शाम के अल-कुद्स फोर्स पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में बहुत से फौजी हलाक हुए और उसका एतराफ भी इसराइल ने कर लिया था। लेकिन अजीज़ान मन, साथ ही ये भी इल्जाम लगाया था कि शाम और ईरान ने गोलान की पहाड़ियों में ज़ेरे ज़मीन बारूद की खंदकें बनाई हुई है, जिनको तबाह करना मकसूद था। इसके अलावा मकबूजा वादी गोलान की पहाड़ियों में भी हमला किया गया है, जबकि अल अरबिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने यह हमले ईरान और शाम की तरफ से होने वाले मुमकिना हमलों से निपटने के लिए किए हैं। इसके अलावा इसराइल ने शुमाली सरहद पर RM डोम नामी दिफाई सिस्टम की बैटरियां भी नस्ब कर दी है ताकि किसी भी किस्म के फिजाई हमलों से बचा जा सके। इसराइल के इन फिजाई हमलों के बाद मुबस्सिरीन बताते हैं कि इसराइल जंगी त्यारा और हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फिजाइया का जंगी त्यारा जनूबी इसराइल में शहरी आबादी के करीब गिर गया और तबाह हो गया, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। उनमें एक इंस्ट्रक्टर भी था जो F-16 त्यारे की तरबियत भी देता था। उन त्यारों की तबाही के बाद इसराइल फिजाइया ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में बताया गया है कि उसके तबाह होने से भी 2 अफराद हलाक हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 4 अफराद हलाक हुए हैं। लेकिन इसराइल ने भी अभी तक ये वजाहत नहीं की कि यह हेलीकॉप्टर जंगी था या सिविलियन। लेकिन यह बात भी बताई जा रही है कि जब इसराइल ने शाम पर हमला किया तो शाम की जवाबी कार्रवाइयों से ये दोनों त्यारे तबाह हुए। लेकिन हकीकत क्या है, ये तहकीकात के बाद ही बताया जा सकेगा। ये खबर भी आ रही है कि इसराइल के त्यारों ने गजा की पट्टी पर भी बम बरसाए, जिससे कई इमारतें जमीन बोस हो गई और बहुत माली नुकसान हुआ। इस हवाले से इसराइली तर्जुमान ने कहा है कि यह हमला इसलिए किया गया है कि हमास से इसराइल पर फिजाई हमला किया गया, जिसके जवाब में इसराइल ने भी कार्रवाई की। लेकिन हमास की तरफ से इसराइल का यह दावा रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि हमास से कोई रॉकेट फायर नहीं किया गया, बल्कि इसराइल ने जाहरियत की इब्तिदा की है, जिसका जवाब दिया गया है। फलस्तीन की खबरों के मुताबिक इसराइल ने फिजाई हमलों के दौरान कई मिसाइलों से भी हमले किए, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने नुकसान नहीं किया और वो खेतों में गिरकर तबाह हो गए। लेकिन कुछ मिसाइल इमारतों पर भी गिरे, लेकिन कोई जानी नुकसान ताहाल नहीं हुआ। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, आपको बताते चलें कि अमेरिका की यह कोशिश है
کہ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا ان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست کی جائے، اور جن سے اسرائیل کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہے اور ان میں بھی نرمی لائی جائے۔ لیکن امریکہ کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے خطے کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن عالمی طاقتوں کی طرف سے مزاحمت آنے پر فی الحال یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اس پیغام میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، اور اگر جنگ ہوئی تو تمام یورپی ممالک بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، جن میں فرانس، برطانیہ، جرمنی، چین اور روس شامل ہیں۔ ان تمام ممالک نے اپنے ایک بیانیے میں کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن ٹرمپ کی طرف سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں کی توسیع نہیں کریں گے اور اسے ختم کر کے دفاعی معاہدہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ خطے سے کشیدگی کم کی جا سکے۔ اس حوالے سے مبصرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے برلن میں ملاقات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات کر کے اس سے کہا جائے کہ ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس خبر کے سامنے آنے کی وجہ سے اسرائیل خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگ گیا ہے اور اسی وجہ سے اس نے فضائی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ توجہ دوسری طرف پھیری جا سکے۔ اسے خطرہ ہے کہ اگر جو بائیڈن نے یہ درخواست قبول کر لی تو ایران مزید تگڑا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ان ممالک نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اب یہ بال امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، حملہ یا دفاعی معاہدے کی بحالی۔ ایسی صورت میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کا کیا مقام ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، تاحال پاکستان کی طرف سے کوئی بھی مثبت جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان یہ جواب مثبت دیں گے بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور ناجائز کو جائز تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔